हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। वीकली सर्कुलर आ चुके हैं। कई सारी कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ है, तो कुछ कंपनियों को राहत दी है, साथ ही कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जिनके प्राइस बैंड बदल दिए गए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्ग, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट करके रख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एएसएम की शॉर्ट टर्म की लिस्ट के बारे में। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर शॉर्ट टर्म का एएसएम का सर्कुलर है, ये 6 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। 6 कंपनियाँ इसमें ऐड की गई हैं, उनके नाम आप लोग देख सकते हैं। कंपनियों के नाम है साइबरटेक सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर, गैलेक्सी मेडिकेयर, RACL गियरटेक लिमिटेड, सम्मान कैपिटल लिमिटेड। इसमें हाल फिलहाल में काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला था। सिक्को इंडस्ट्री लिमिटेड, ये कंपनी भी एएसएम की शॉर्ट टर्म की लिस्ट में आई है। साथ ही थिंकिंग हेड्स एंटरटेनमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड, इस कंपनी को भी शॉर्ट टर्म की लिस्ट में डाल दिया गया है। 6 कंपनियां ऐसी हैं जो शॉर्ट टर्म के एएसएम से बाहर भी निकली हैं, इनके भी नाम आप लोग देख सकते हैं। एस्थेटिक इंजीनियर्स लिमिटेड, साथ ही दीपक बिल्डर इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड, GACM टेक्नोलॉजी, मेडिको रेमेडीज़, PS राज स्टील्स लिमिटेड और सुप्रीम होल्डिंग एंड हॉस्पिटलिटी इंडिया लिमिटेड को बाहर निकाल दिया गया है। अब दोस्तों, ये आपने एक चीज़ नोट की होगी, PS राज स्टील के आगे स्टार लगा है। तो स्टार का मतलब क्या है दोस्तों, आप लोग नीचे यहाँ पर देख सकते हैं। जिस कंपनी के आगे स्टार लगा है उसका मतलब ये है कि ये कंपनी शॉर्ट टर्म से तो बाहर निकले, लेकिन इसको शॉर्ट टर्म से निकालकर ESM के फ्रेमवर्क में डाल दिया गया है। अभी अगर देखा जाए शॉर्ट टर्म के एएसएम की लिस्ट में 36 कंपनियां हैं। 36 कंपनियां फिलहाल कंसोलिडेट कर रही हैं, जिनके नाम आप लोग देख सकते हैं, जिनमें कुछ पॉपुलर कंपनियां भी हैं, जैसे कंसोलिडेटेड कंस्ट्रक्शन कंसोर्डियम। इसमें काफ़ी ज़बरदस्त हलचल देखने को मिली थी, ये कंपनी शॉर्ट टर्म के एएसएम में है। इनके अलावा GMDC यानी कि गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का नाम है। इनके अलावा ओम इंफ्रा लिमिटेड, साथ ही RACL गियरटेक, ये कंपनी भी है। इनके अलावा और भी कंपनियां जैसे टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, टाटा कैपिटल के IPO की वजह से इसमें काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन है। हालांकि आज के दिन अच्छी खासी रैली थी, लेकिन बाद में इसमें ज़बरदस्त गिरावट भी देखने को मिली। तो टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, ये कंपनी फिलहाल शॉर्ट टर्म के एएसएम की लिस्ट में है। TVS इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का भी इसमें नाम है। अब बात करेंगे एएसएम के लॉन्ग टर्म की लिस्ट के बारे में। इनके नाम आप लोग देख सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म की लिस्ट में दोस्तों हम लोग को एक कंपनी ऐड होते हुए देखने को मिली है, जिसका नाम है बिनिथ लैब लिमिटेड। तो ये कंपनी काफ़ी फोकस में रह सकती है। साथ ही एक कंपनी है स्टेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स। अभी तक ये कंपनी लॉन्ग टर्म की स्टेज 1 में थी, जिसको अब बढ़ाकर स्टेज 2 कर दिया, यानी कि थोड़ी सी सख्ती इस कंपनी के ऊपर बढ़ा दी गई है। बाकी अगर देखें और जितने भी बॉक्सेस देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये हम लोग को सारे बॉक्सेस खाली देखने को मिल रहे हैं। लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट से अगर देखा जाए तो 5 कंपनियां ऐसी हैं जिनको बाहर निकाल दिया गया है। तो इन कंपनियों के ऊपर भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं, जैसे इंडेफ मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, ये कंपनी बाहर निकली है। कर्मा एनर्जी लिमिटेड, ये कंपनी भी लॉन्ग टर्म की लिस्ट से एग्जिट कर चुकी है। कृष्णा पोस्केम लिमिटेड, नेचुरल कैप्सूल्स लिमिटेड, ओरिएंट वेल, तो ये 5 कंपनियां ऐसी हैं जो लॉन्ग टर्म की लिस्ट से एग्जिट कर चुकी हैं। अभी अगर देखें लॉन्ग टर्म की एएसएम की लिस्ट में, तो 69 कंपनियां ऐसी हैं जो कंसोलिडेट कर रही हैं, जिनमें से कुछ पॉपुलर कंपनियों के हम लोग नाम पढ़ेंगे, जैसे अपोलो माइक्रो सिस्टम्स। काफ़ी ज़बरदस्त इस कंपनी में हम लोग को रैली देखने को मिली, तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म की लिस्ट में आ चुकी है। एक्सिस किड्स टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर भी चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। BGR एनर्जी सिस्टम, ये कंपनी भी लॉन्ग टर्म की लिस्ट में है। कार ट्रेड टेक्नोलॉजी, क्यूपिड लिमिटेड, फोर्स मोटर्स, इनके अलावा हिंद रेक्टिफायर, इन्फोविंस टेक्नोलॉजी, जीना सीखो लाइफ केयर, लैनकॉर होल्डिंग लिमिटेड, मिक इलेक्ट्रॉनिक्स, मुशिप टेक्नोलॉजी, इनके अलावा नेटवेव टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। AI वाली कंपनी में काफ़ी शानदार रैली है, तो इसमें भी हम लोग को काफ़ी ज़बरदस्त रैली देखने को मिल रही है। क्वालिटी पावर, इनके अलावा सेटको ऑटोमोटिव, SML ईसुजो, साथ ही ट्राइडेंट टेक लैब्स, ट्रूकैप फाइनेंस, उर्वी डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सभी कंपनी फिलहाल लॉन्ग टर्म की लिस्ट में हैं। तो दोस्तों, अभी जो हमने सर्कुलर स्टडी किया था वो था NSE के मुताबिक। PSE के मुताबिक शॉर्ट टर्म की लिस्ट में देखें तो 6 कंपनियां आई हैं, जिनमें साइबर टेक सिस्टम, गायत्री शुगर, कानूनगो फाइनेंसरी, RACL गियरटेक और सम्मान कैपिटल का नाम है। साथ ही शॉर्ट टर्म की लिस्ट से BSE के मुताबिक
11 कंपनियां बाहर निकलें, जिनमें BDH इंडस्ट्री, दीपक बिल्डर, GSEM टेक्नोलॉजी, GSP फाइनेंस, ईशान इंफ्रा, जैक्सोनपाल फाइनेंस लीजिंग, जय अम्बे सुपरमार्केट्स, मेडिको रेमेडीज, प्रिज्म मेडिको एंड फार्मेसी, सुप्रीम होल्डिंग एंड हॉस्पिटलिटी और उषा किरण फाइनेंस लिमिटेड का नाम है। BSE के मुताबिक 4 कंपनी लॉन्ग टर्म की लिस्ट में ऐड हुई हैं, जिनके नाम है कर्णावती फाइनेंस लिमिटेड, निशा कॉरपोरेशन, शिवा ग्रेनिटो एक्सपोर्ट, विनीत लैब लिमिटेड। इनके अलावा ऑस्ट्रेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स को स्टेज 2 में डाला गया। साथ ही गुजरात हाई स्पिन, इनकॉन इंजीनियर्स और मार्सन्स, इनको एक एक स्टेज राहत दे दी गई है। लॉन्ग टर्म की लिस्ट से BSE के मुताबिक 27 कंपनियां बाहर निकली हैं, जिनके नाम हैं AI चंपदानी इंडस्ट्री, चंद्र प्रभु इंटरनेशनल, चंद्रिमा मर्केंटाइल। इनके अलावा सिटी पल्स मल्टी वेंचर, MSR बायोटेक न्यूट्रिशन, गणेशा इको वर्स लिमिटेड, GCM कमोडिटी डेरिवेटिव, गुजरात वाइंडिंग सिस्टम, हिंदुस्तान अर्बन इंफ्रा, इंडेफ मैन्युफैक्चरिंग, कर्मा एनर्जी, लक्ष्मी इंजीनियरिंग एंड वेयर हाउसिंग, नेचुरा यूकेम लिमिटेड का नाम है। इनके अलावा नेचुरल कैप्सूल्स, निर्मिति रोबोटिक्स इंडिया, ओरिएंट वेल, पद्मानुभव इंडस्ट्री का नाम है, पंकज पॉलीमर्स। इनके अलावा फार्मासिया लिमिटेड, रेट्रो ग्रीन रेवोल्यूशन, रीजा इंटरनेशनल, SSPN फाइनेंस, ये सभी कंपनी बाहर निकली हैं, तो इनके ऊपर भी चाहें तो नज़र रख सकते हैं। अब बात करेंगे ESM यानी कि एनहेंस्ड सर्विलांस मीजर। यह सर्कुलर भी 6 अक्टूबर से ही लागू होगा। यहाँ पर भी 6 कंपनी ऐड की गई, जिनके नाम हैं BDH इंडस्ट्री, जे अम्बे सुपरमार्केट, नेचुरा ह्यूकेम, प्रिज्म मेडिको फार्मेसी, साथ ही प्रोजोन रियलिटी और रितेश इंटरनेशनल का नाम है। 2 कंपनी हायर स्टेज में आई हैं, जिनमें साउथ एशियन इंटरप्राइज और BG फाइनेंस का नाम है। लेकिन कई सारी कंपनी ऐसी जिनको एक एक स्टेज राहत दी गई, जैसे एजियस ट्रांजेक्ट टेक्नोलॉजी, ये कंपनी ESM की स्टेज 2 से स्टेज 1 में आ चुकी है। इनके अलावा बेमको हाइड्रोलिसिस और कंटेनर वे इंटरनेशनल का नाम है, दार्जिलिंग रोपवे कंपनी। इनके अलावा लिस्ट तो काफ़ी लंबी होती है दोस्तों, लेकिन कुछ ही पॉपुलर कंपनियों के नाम पड़ेंगे, जैसे पाटीदार बिल्डर, ट्रैक्सिस होम रिटेल, इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। ESM की लिस्ट से अगर देखा जाए तो बाहर निकलने वाली कंपनियों की काफ़ी लंबी लिस्ट है दोस्तों। 54 कंपनियाँ, 54 कंपनियाँ बाहर निकली हैं, तो इनके भी नाम देख सकते हैं। केवल इंपॉर्टेंट कंपनियों के भी हम लोग इसमें नाम पढ़ेंगे, जैसे एडोर मल्टी प्रोजेक्ट, ये कंपनी बाहर निकली है। इनके अलावा एमको इंडिया, अंजनी पोर्टलैंड सीमेंट, कैलिफोर्निया सॉफ्टवेयर कंपनी, दीप पॉलीमर, ये कंपनी बाहर निकली है, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। HB स्टॉक होल्डिंग, ये भी बाहर निकली है। ईशान डाई एंड केमिकल, ये भी बाहर निकली, तो इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। साथ ही माइंडटेक इंडिया लिमिटेड, इनके अलावा नेटलिंक सॉल्यूशन इंडिया लिमिटेड, ये भी बाहर निकली। ऑर्बिट एक्सपोर्ट, पुणे स्टॉक ब्रोकिंग, RS सॉफ्टवेयर, इसके ऊपर फोकस रख सकते हैं। साथ ही तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशन, टेस्टी डेयरी स्पेशलिटीज़, इनके अलावा वारी टेक्नोलॉजी, ये कंपनी भी ESM से बाहर निकल चुकी है, तो वारी टेक्नोलॉजी के ऊपर भी चाहें तो आप फोकस रख सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनके प्राइस बैंड बदल दिए गए हैं। 55 कंपनियां ऐसी हैं जिनके सर्किट बदले गए, जिनमें एजियस ट्रांजेक्ट टेक्नोलॉजी का 5%, अंबर प्रोटीन इंडस्ट्री का 10%, एमको इंडिया का 20%, अंजनी पोर्टलैंड सीमेंट का 20% प्राइस बैंड किया गया। साथ ही ब्रैडी एंड मोरिस इंजीनियरिंग का 10%, साइबरटेक सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर का 10%, दीप पॉलीमर का 20%, फेबटेक टेक्नोलॉजी क्लीन रूम्स लिमिटेड का 10%, HB स्टॉक होल्डिंग का 20%, इंडिसिल हाइड्रो पावर एंड मैग्नीज का 20%, साथ ही इंस्प्रिसिस सॉल्यूशन का 10%, ईशान डाई एंड केमिकल का 20%, जे अम्बे सुपरमार्केट का 10%, केंद्रिक इंडस्ट्री का 20%, केरला आयुर्वेदा का 20% प्राइस बैंड हुआ है। साथ ही कीमिया बायोसाइंसेस का 10%, LT एलिवेटर लाहौती ओवरसीज़ का 20%, साथ ही लिंक लिमिटेड का 20% प्राइस बैंड हुआ है। माइंडटेक इंडिया, नाहर कैपिटल और नेटलिक सॉल्यूशन, ओनवार टेक्नोलॉजी, ऑर्बिट एक्सपोर्ट, इनका भी प्राइस बैंड 20% तक देखने को मिलने वाला है। पुणे स्टॉक ब्रोकिंग की बात करेंगे, इसका 20%, राज ऑयल मिल्स का 20%, तो ये सभी कंपनियां काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिलने वाली है। इनके अलावा बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स का 10% प्राइस बैंड हुआ, तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशन का 10%, टेस्टी डेयरी स्पेशलिटी का 20% प्राइस बैंड कर दिया गया है। तो इन सभी कंपनियों के ऊपर आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। मंडे से इन कंपनियों के ऊपर हमें इसका रिएक्शन भी देखने को मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।